एक स्विमिंग पूल बनाया एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टर ने, सुंदर टाइल्स लगाई उसमें, साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी हैं। एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई। अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को। अब वो आए, देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था। तो इस कॉन्शियसनेस के भरोसे रहेंगे और सोशल मीडिया के दौर में रहेंगे तो दिमाग फट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इससे बचने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना इसके रिवर्स। कैसे? कि मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी है। मैं अक्सर बोलता हूँ एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनानी है जीरो से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बैठ ही नहीं पाए, उनकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती है। अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मैं खड़ा हो पाता हूँ, बैठ पाता हूँ, ये अपने आप एक वरदान है। मैं चल पाता हूँ, ये एक वरदान है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, वरदान है। मैं देख पा रहा हूँ, आप चश्मा नहीं लगाते, वरदान है। मेरे हिसाब से तो वरदान है, मैं चश्मा लगाता हूँ हमेशा, कितना बड़ा वरदान है। आपका दिमाग इतना काम करता है कि आप पढ़ा पाते हैं, इसका मतलब आपके जो न्यूरॉन्स दिमाग में हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, उनके कनेक्शन इतने स्ट्रांग हैं कि आप इन सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। कितना बड़ा वरदान है। जो नहीं कर पा रहे, जो मेंटल एजाइलम्स में हैं, उनको देखिए। जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी हालत देखिए, जिनको कैंसर हो गया उनकी हालत देखिए। मुझे कैंसर भी नहीं है, हजार बीमारी हैं जो मुझे नहीं है। जब आप इनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी में कितना भी दुख हो, अगले 6 महीने कम से कम मेरे घर में खाना बनता रहेगा। ये सुकून अफ्रीका के लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से, उनको आज शाम का भरोसा नहीं है। भारत में ही कम से कम 10, 20, 30% लोगों को कल का भरोसा नहीं है। मुझे 6 महीने का भरोसा है। पेरेंट्स तो कहते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो। हाँ। मेरे घर में शायद एसी नहीं है, ये मुझे दुख है। जिनके घर में कूलर भी नहीं है उनको देखो एक बार। तो दो तरीके हैं। पहला, आपके पास क्या क्या है, एक लंबे लिस्ट बनाइए और रोज उसको पढ़िए। सुबह सुबह कृतज्ञता महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। और ये महसूस करना कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 300-400 करोड़ से बेहतर स्थिति में हूं। ये कितनी बड़ी बात है। तो जब जब समाज परेशान करे कि उसका पीएमटी में हो गया, तेरे दोस्त का आईआईटी में हो गया, तेरा नहीं हुआ, मन को खुश रखना कि भाई मैंने कोशिश पूरी की। कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए, कोशिश करनी है जम के। मैं तैयारी आसमान की हम्म। और मन की तैयारी पाताल गली में रहे कि भैया सबसे खराब कंडीशन आएगी तो भी हैंडल कर लेंगे। हाँ, कोशिश बेस्ट की करनी है। तो ये बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है कि वो ये सोचे कि मेरे बच्चे का अगर कहीं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो सही सलामत है, मेरे पास है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और क्या। मतलब मेरी राय में जितनी ट्रेनिंग बच्चों को देने की जरूरत है उससे ज्यादा पेरेंट्स को देने की जरूरत है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो जीवन में खुद नहीं कर पाते वो सारा बच्चे पर थोप देते हैं, बिना ये समझे कि उसका स्वधर्म क्या है, उसकी अपनी नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसका एप्टीट्यूड या उसका इंटेलिजेंस का लेवल किस चीज के लिए बेहतर है। कुछ कुछ वैसा है कि आप मछली को जबरदस्ती पेड़ पे चढ़ाना सिखा रहे हैं और वो पानी उसको दे ही नहीं रहे कि पानी में तैर ले। पेरेंट्स की दिक्कत इसलिए है कि वो बाकी पेरेंट्स से घिरे हुए हैं। पेरेंट्स में जितना कंपटीशन है उतना बच्चों में आपस में नहीं है, पेरेंट्स में ज्यादा है। इसलिए एक अच्छे पेरेंट को सबसे पहले अपने अंदर ये क्षमता अर्जित करनी होगी कि मैं बाकी पेरेंट्स के दबाव में नहीं आऊंगा। मुझे एक इंग्लिश का चैप्टर याद आ रहा है, शुड विजार्ड हिट द मॉमी। हम्म। उसमें यही बात कही गई थी, क्या बच्चे को क्या करना चाहिए उसका फैसला वो खुद करे या पेरेंट्स करें। पेरेंट्स एडवाइजर के रोल में हो, लेकिन अंतिम फैसले बच्चे अपने हिसाब से लें, ज्यादा ठीक है।
या बच्चों की पूरी बातें सुनने समझने के बाद मित्र के रूप में पेरेंट्स उनको हेल्प करें, वहां तक ठीक है। पेरेंट होने का मतलब ये भी नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब उसके फैसलों में पार्टिसिपेट तो करना ही करना है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इम्पोज करने के लेवल पर ना हो, फैसिलिटेट करने के लेवल पर हो, ये ज़रूरी है। और ऐसा हो तो, वरना क्या होता कि बच्चे सफ़र होने के बाद भी, जैसे आपने बच्चे को मार मार के बना दिया इंजीनियर, बन भी गया, नौकरी मिल गई, अंदर से खुश नहीं है, कुछ नहीं। वो जिंदगी भर ना तो नौकरी से न्याय कर पाएगा, ना पेरेंट्स के साथ कभी भी उनका वैसा बच्चा बन के जी पाएगा जैसा उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा मन में लगेगा कि इन्हीं लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। और एक अच्छे पेरेंट का पर्पस क्या होना चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे, बच्चे की खुशी। अगर बच्चे की खुशी से बड़ा कुछ भी है उनके मन में, तो फिर अच्छे पेरेंट होने का जो दावा है छोड़ देना चाहिए। और बच्चे एक उम्र के बाद कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और आजकल तो जितने ऑक्यूपेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन या व्यवसायों का वैविध्य जितना आज है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर बच्चे के लिए कोई ना कोई रास्ता है, बस वो चिंगारी जब उसके अंदर आएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कर लेगा। और आपके बहुत दबाव देने से अगर आपको लगता है कि आप बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बना देंगे, तो मेरी राय में ऐसा होना मुश्किल है, तो इससे बचना चाहिए। बहुत। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हेडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहां आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा, वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक।
और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हूं। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक चार दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में हैं, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूं, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूंगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है।
क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नज़र में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते हैं। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम है। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। हम सबके जीवन में एक क्राइसिस वाला मोमेंट आता है जब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर हमारे साथ ही क्यों, कि अच्छे लोगों को क्यों इतना कष्ट मिलता है। कभी कभी आप फील करेंगे कि बिना मतलब के हैं ये कष्ट। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया था श्री राम कृष्ण से मिलने के बाद, तब कुछ समय बाद उनके पिता की अचानक डेथ हो गई और सारा भार उनके सर आ गया। हालत यह थी कि भोजन तक पे आफत आ गई थी। वे ज़्यादातर समय घर से बाहर रहते थे ताकि परिवार के बाकी सदस्य एटलीस्ट पेट भर के खा सकें, और फिर झूठ बोल देते थे कि उन्होंने खा लिया है। उनके पिता की मृत्यु ने परिवार पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया था। लेनदार भूखे भेड़ियों की तरह उनके दरवाजे के बाहर रहते थे। कहा जाता है ना कि सारे कष्ट एक बार में ही आ जाते हैं। जब एक बाधा मनुष्य के सर आती है तो बहुत सारे एक ही साथ आ जाते हैं। ईश्वर हर कुछ छप्पर फाड़ के देते हैं, चाहे वो कष्ट ही क्यों ना हो। जब स्वामी विवेकानंद का यह हाल था तो उसी वक्त उनके अपने सगे रिश्तेदारों ने मदद करने के बजाय उन्हें और उनके परिवार को पुश्तैनी घर से निकाल दिया, अदालत में एक झूठा केस फाइल करके। दुख इतना अधिक था कि ईश्वर पर से उनका भरोसा उठ गया था। एक बार तो उन्होंने यह कह दिया था कि एक करुणामय ईश्वर की कल्पना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। जिन्होंने असली जीवन को देखा है वो कभी इसे मान ही नहीं सकते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। सोचिए उस समय उनकी मनोदशा क्या होगी। मैं आपको कुछ और इंसिडेंट्स बताता हूँ, इस बार उन लोगों के लाइफ से जिनसे मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ। मेरे एक दोस्त को ही ले लीजिए, इन्हें मैं पर्सनली गाइड कर रहा था। अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू करने के बस कुछ ही समय बाद एक दिन अचानक इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया 1 महीने के लिए। वो भी एक ऐसे केस के सिलसिले में जिसका इनसे दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था। वहां उन्हें ना जाने कितना टॉर्चर किया गया होगा। सिमिलरली मेरे एक दूसरे फ्रेंड के साथ अचानक एक दिन एक साइबर स्कैम हो गया। किसी ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठा के अबाउट 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए अपने अकाउंट में। फिर एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी जॉब चली गई और पूरा परिवार कर्ज तले डूब सा गया। ये सब जब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस किया था। ये सब बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता, और बाय द वे अभी वे सब बिल्कुल ठीक हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ के एक बहुत ही अच्छे फेज में हैं, तो डरने का कोई पॉइंट भी नहीं है। खैर, ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने ऐसा कुछ फेस किया है या करने वाले हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। मैं सबको पर्सनली आंसर करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए ये वीडियो
और इसी में हम सेल्फ सरेंडर को समझेंगे और कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। सबसे पहले हमें एक भगवान पे श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस पे जो सबको देख रहे हैं या रही हैं। डिपेंड करता है कि आप उनके किस रूप को सबसे अधिक मानते हैं। इसलिए राजयोग में भी ईश्वर प्रणिधान मस्ट है, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। लेकिन इसी की सबसे अधिक कमी है इस संसार में। हमें वास्तव में भरोसा ही नहीं है उन पे। आधे मन से हम उनकी पूजा करते हैं और बाकी तो अपने ही अहंकार में डूबे रहते हैं। स्पेशली इस उम्र में, यूथ में। मेरे नाना जी एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, श्री राम के उपासक, और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया था। जब वे जवान थे तो अपने टाइम के बहुत पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन नास्तिक थे। वो कहते, राम नाम आलसी पुकारे, मतलब जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, जो आलसी हैं, केवल वही राम राम करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए उनके विचार कंप्लीटली बदल गए और हमेशा उनके मुंह से हमें सुनने को मिलता, होई वही जो राम रचि राखा, यानी वही होता है जो राम चाहते हैं, जो उन्होंने रच रखा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और यही वो मुझे भी सिखाते। ये सिंपल फैक्ट समझने में मनुष्य को सालों लग जाते हैं। जब तक हमें जोश रहता है हम अपने पंखों को बहुत फड़फड़ाते हैं, उस चिड़िया की तरह। समुद्र में जा रहे एक जहाज के ऊपर कूप डंड पर एक चिड़िया बैठी सो रही थी, जिसे इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जहाज बीच समुद्र में चला जा रहा है। जब अचानक उसकी नींद खुली और इस बात का एहसास हुआ तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में दूर दूर तक उड़ी, लेकिन हर जगह उसने असीम समुद्र ही पाया। अंत में जब वो थक हार गई तो चुपचाप वापस आके खूब टन पर बैठ गई और अपने आप को ले जाने दिया। यही होता है हमारे साथ। सच तो यह है कि केवल वही व्यक्ति सच में आत्मसमर्पण कर सकता है जिसने अधिकतम आत्म प्रयास किया है, जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो। वही जान सकता है कि सच्चा आत्मसमर्पण क्या है। भाग्यों के तो बस खोखले शब्द हैं। बस ये कह देना इनफ नहीं है कि जो होता है सब उन्हीं की इच्छा से होता है। नहीं, आत्मसमर्पण एक दृष्टिकोण है जिसे व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से प्राप्त करता है। जब उसे इसका एहसास होता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है, कि उसका शरीर और मन एक हायर पावर, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के इंस्ट्रूमेंट की तरह है। सच्चा आत्मसमर्पण परोक्ष अनुभूति के बाद ही आता है। बिना इसके हमें भगवान पे विश्वास तक नहीं होगा। किसी मित्र ने मुझसे कहा था कि मुझे भगवान पे भरोसा तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल से गए हैं। सच तो यह है कि अगर वो हमें भूल जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रियली स्पीकिंग, आपके शरीर को कौन जीवित रख रहा है, आप या वो दिव्य ऊर्जा जो आपके माध्यम से काम कर रही है? हम लगातार मैं दोहराते रहते हैं बकरियों की तरह, लेकिन फिर जब ये अद्भुत मैं सो जाता है, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो इसकी रक्षा कौन करता है? तब शरीर को क्या जीवित रखता है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने छोटे से व्यक्तित्व को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी समझते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह उस अनंत अस्तित्व, उस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस का बस एक अंश मात्र है। जैसे भोजन से मिलने वाली ऊर्जा इस शरीर का पालन पोषण करती है, वैसे ही जीवात्मा का पालन पोषण उस कॉस्मिक एनर्जी से होता है। जिस क्षण ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपको छोड़ देती है या आपको भूल जाती है, उसी क्षण आप एक निर्जीव और निष्क्रिय वस्तु बन के रह जाएंगे। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आपके व्यक्तित्व के इन सभी स्तरों पर आप ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ गतिशील संपर्क में हैं। सरल शब्दों में कहें तो उस कॉस्मिक एनर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ का श्रेय ना दें, बल्कि हर चीज़ का श्रेय उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उस ईश्वर को देना सीखें।
भगवान शिव की अनुमति के बिना मैं तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और मेरे लिए बोलना तो बहुत दूर की बात है। वो जब चाहें मुझे उठा सकते हैं और जब चाहें मुझे गिरा सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप समझें कि वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो आपके भले के लिए ना हो। इसलिए हमें उनकी इच्छाओं के लिए उपयुक्त माध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अपनी इच्छा हमारे थ्रू एक्सप्रेस कर पाएँ। धर्म की स्थापना हमारे थ्रू कर सकें। विनम्रता लाइए स्वयं में, आत्मसमर्पण का भाव लाइए स्वयं में, तभी आप इस एबिलिटी को डेवलप कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अहंकार, हमारा ईगो, इस कॉस्मिक एनर्जी को, शिव की इच्छाओं को फ्रीली फ्लो होने नहीं देता। वो इसमें बाधा डालता है, हमें उन दिव्य स्रोत से दूर कर देता है। इसलिए हम कष्ट महसूस करते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो वापस उस सवाल पे आते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है? ताकि हमारे मन के मैल जल के राख हो सके, ताकि हम आंतरिक शुद्धता प्राप्त कर सकें और आत्मसमर्पण का भाव महसूस कर सकें। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, पंचतंत्र में शायद, याद आ गया अभी। एक बार एक ऋषि के पैरों के पास एक नन्हा सा चूहा आ गिरा। वह बिल्ली से बच के भाग रहा था। अब एक अच्छे व्यक्ति का यह धर्म है कि अगर उनके पास कोई आए मदद मांगने, तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। दैट इज कि अगर वो कर सकें। तो ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने सिद्धियों से उसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो वह बच गया और ऋषि के पास रहने लगा। कुछ दिन बाद कुछ कुत्तों की नजर पड़ी इस नई बिल्ली पे और उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, और इसलिए ऋषि ने फिर उसे एक कुत्ते में बदल दिया। अब बेचारे कुत्ते के पीछे एक दिन कुछ तेंदुए पड़ गए और इसलिए ऋषि ने इस बार उसे एक बाघ में बदल दिया। लेकिन जब वह बाघ बन गया तो वह ऋषि पे ही कूद पड़ा, उनका शिकार कर उन्हें खाने की कोशिश की। तब ऋषि ने कहा, हाँ तुम चूहे बन के ही ठीक थे, और पुनः उन्होंने उसे चूहा बना दिया। ऐसा ही कुछ होता है हम इंसानों के केस में, एंड स्पेशली उनके केस में जो नए नए इस मार्ग पे चलते हैं। जब भगवान की कृपा से वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक शुद्ध होते हैं, या ध्यान में एकाग्रता पाते हैं, या कुछ सर्टेन सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका ईगो उन्हीं पे हावी हो जाता है। ईगो को तो बस एक मौका चाहिए आपको डसने का। जब मैंने अपने अर्थराइटिस को ठीक कर लिया था, तो मैंने लिटरली यह सोच लिया था कि अब मैं अमर हो गया हूँ। फिर बाद में जब बीमारियों का पहाड़ टूटा, तो होश ठिकाने आ गया। ऐसे ही भगवान हमें टेस्ट करते हैं कि कहीं हम अहंकार के प्रभाव में तो नहीं आ गए। तो वो अपनी कृपा दृष्टि हम पे से हटा लेते हैं और हम खुद को अकेले पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमें औकात पता चल जाता है अपना। तब हमें पुनः भगवान याद आते हैं। और ये ज़रूरी है। माया इतनी पावरफुल है कि लोग अपने पिछले सभी कष्टों को भूल जाते हैं और बस फिर से वही सब शुरू कर देते हैं। उन्हें लगातार भगवान की याद दिलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। एक ऊँट कैक्टस के कटीले झाड़ियों को खाना पसंद करता है। जितना अधिक वो उन कांटों को खाता है, उतना ही उसे कष्ट पहुंचता है, खून भी बहता है। फिर भी वो उसे खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। हम सब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम सांसारिक मनुष्य कितने दुखों को सहते हैं और कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपने पुराने जीवन को शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल टीनेजर का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो रिलेशनशिप में आते हैं, समय और नींद इन्वेस्ट करते हैं, धोखा मिलता है, रो लेते हैं और फिर दूसरे रिलेशनशिप में। ऐसे ही हैं लोग, बुरी तरह से माया में फंसे हुए। उन्हें लगातार भगवान की याद दिलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। और अच्छे वक्त में कहाँ याद आते हैं भगवान? एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। विपद संतत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यद सयात अब पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हे समस्त जगत के गुरु, विपत्तियां हम पर चारों दिशाओं से आए ताकि हम बार बार आपको देख सकें, क्योंकि आपको देखने का अर्थ है कि अब हम बार बार जन्म मरण नहीं देखेंगे। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से
परेशानियों से घिरा रहना अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है कि जिन चीज़ों पे आप डिपेंडेंट थे वो आपसे छीन ली जाए और आप स्वयं को बिना किसी सपोर्ट के पाएं, बिना किसी सांसारिक समर्थन के पाएं। ये अच्छा है अगर सभी पुराने सगे संबंधी आपका साथ छोड़ दें, यदि सभी अटैचमेंट टूट जाएं और जो कुछ से भी आप चिपके हुए थे वह सब गायब हो जाए। तभी हम भगवान की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होंगे, जो अकेले ही हमारे शाश्वत और एकमात्र सच्चे मित्र हैं और सच्चे मार्गदर्शक हैं। अब हाँ, बेशक ये अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी भी होता है, नहीं तो वे अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को भूल ही जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम अपने आज पे घमंड करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या हमने अपना कल देखा है? हम तो ये तक नहीं जानते हैं कि कल हम सो के उठ पाएंगे भी या नहीं, लेकिन तब भी हम अलार्म लगा के सोते हैं। ये सब कुछ जिस पे आपको इतना भरोसा है, जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, इसलिए आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम यही करते हैं। तो रियलिटी का एहसास दिलाने के लिए शिव हमें इन कठिनाइयों का सामना कराते हैं। कभी कभी ट्रीटमेंट जो है बीमारियों से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इससे गुजरना पड़ता है। बीमारियों की पकड़ जितनी स्ट्रांग होगी, ट्रीटमेंट को भी तो उतना ही स्ट्रांग होना होगा ना। अब हमें समझना होगा कि ये जो कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं, यह भी उन्हीं की कृपा है। बस हमारे ही भलाई के लिए वो हमें तपा रहे हैं। शिव कोई तानाशाह थोड़ी ही है जो उन्हें मज़ा आएगा हमें परेशान होता देख। हाँ, भले ही बच्चे यह सोच लें कि माँ बाप डिक्टेटर की तरह बस अपनी मर्जी का करते हैं, लेकिन नहीं, जब हमें समझ आता है तो ये रियलाइज़ होता है कि जो वो कर रहे थे उसमें हमारा ही भला था। ऐसे ही वो काम करते हैं। इनफैक्ट उनके जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें और भी अधिक कष्ट मिलता है जीवन में। पांडवों को ही ले लीजिए, उनके साथ तो भगवान स्वयं थे, तब भी उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। तो अगर हमें जीवन में कष्ट मिले तो हमें दुखी होके भगवान पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें और खुश होना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं। ये जो कठिनाइयाँ हैं, यह भी उन्हीं की कृपा है। बाद में जाके यही रियलाइजेशन हुआ था मुझे। शिव जगत पिता हैं, उन्हें हद से अधिक दुख होता है हमें कष्ट में देख के। इसलिए जब वो कष्ट देते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ना कि सिर्फ एक, और उनमें से एक कारण हमारा कर्म भी है। इन कष्टों से हम अपने प्रबद्ध कर्मों से भी मुक्ति पा लेते हैं। प्रबद्ध कर्म मन में जमे मैल की तरह है। जितना अधिक आप कष्ट सहते हैं उतना अधिक आपका चित्त शुद्ध होता है। तो ये जो कठिनाइयाँ हमें मिल रही है वो तो हमें मिलना ही था, आज ना कल, क्योंकि ये हमारे ही कर्म के फल है। ये दुख तो हमें मिलना ही था, लेकिन जब हम शिव के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वो यहाँ उसी दुख को यूटिलाइज करते हैं हमारे भले के लिए, या हमारे थ्रू संसार के भले के लिए, जिससे एट द एंड हमारा ही भला होता है। जैसे श्री राम का वनवास। तो इन कंक्लूजन, अगर आपने आध्यात्मिक जीवन चुना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कष्टों को झेलने की क्षमता लानी होगी, ताकत लाना होगा स्वयं में, और ये ताकत मिल जाता है हमें। सच्चे भक्त ये पाते हैं कि वो हर समय, हर पल उस सर्वशक्तिमान महेश्वर की रक्षा के अधीन है, और उन्हें इस असीम शक्ति का अनुभव होता है, जिससे वे हर कष्ट को झेलने में सक्षम बन पाते हैं। और इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण हर एक प्रकार के योग में महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो कुछ करने की चाह उठती है भीतर, लेकिन हाथ रोक लेते हो, सोचते हो लोग क्या कहेंगे। कुछ देखने की ललक उठती है भीतर, लेकिन आंखें बंद कर लेते हो फिर वही डर कि लोग क्या सोचेंगे। ये लोग क्या कहेंगे का रोग
इस धरती का सबसे बड़ा रोग है। तुमने वह पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी। एक बाप और उसका बेटा गधे को बेचने बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले, देखो मूर्खों को, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा साथ में है। थोड़ा तो दिमाग हो, गधे पर चढ़ जाओ। बात में तर्क था, दोनों गधे पर चढ़ गए। आगे लोग मिले, बोले, देखो बेचारे गधे पर दया भी नहीं आती, दो दो बैठे। बाप ने सोचा सही कहते, उतर गया, बेटे को बिठा दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे लोग मिले, बोले, वाह हरी कलयुग, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पर मजे ले रहा है। बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। थोड़ी ही देर में और लोग मिले। वे बोले, देखो बूढ़े को अक्ल नहीं आई, बेटा पैदल थक रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठा है। अब तो हालत और पेचीदा हो गई। दोनों बाप बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगे अब क्या करें। हर उपाय कर चुके, बस एक ही बात बची। तो उन्होंने गधे को लकड़ी में बांधा, उल्टा लटकाया और कंधे पर उठाकर चलने लगे। पुल से गुजर रहे थे, लोगों की भीड़ जुट गई, सब हंसने लगे। बहुत सवारियां देखी, आदमियों को गधों पर बैठे देखा, लेकिन गधों को आदमियों पर बैठे पहली बार देख रहे। और गधा वैसे भी मुसीबत में था, उसने जोर से पैर फड़फड़ाए, फिसलकर नदी में गिर पड़ा। बाप बेटा भी गिरे, वे किसी तरह तैरकर किनारे आ गए। गधा डूब गया, बाकी कुछ नहीं मिला, बस बुद्धूपन की कहानी रह गई। ये कहानी तुम्हारे ही जीवन की है। तुम भी लोगों की राय के हिसाब से गधे को बांध कर चलोगे। और ये लोग कौन हैं? अक्सर वही जिनके भीतर भी अपना ही गधा बंधा पड़ा है। तुम किन की आज्ञा मान रहे हो, किन की लाठी पर नाच रहे हो? कभी सोचा कि जिनसे तुम डरते हो वे भी उतने ही तुमसे डरते हैं? तुम सोचते हो वे क्या सोचेंगे, वे सोचते हैं तुम क्या सोचोगे। ये एक दूसरे के दिमाग की कैद है। थोड़ा अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन भीतर से बहता है, बाहर की नकल से नहीं। बाहर का अनुकरण किया तो खो दोगे अपना स्वर, अपना रास्ता, अपना आनंद। बाहर तो लाखों लोग हैं, कौन कौन सा आदेश मानोगे? कोई कहे ऐसा, कोई कहे वैसा, कोई कहे वैसा। तुम्हारा जीवन फिर कहां रहेगा? मैं एक घर में मेहमान था। एक छोटे बच्चे से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? उसने कहा, जहां तक मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने पूछा, पागल? ये क्या जवाब हुआ? उसने कहा, होना तो नहीं चाहता मगर हो जाऊंगा। मां चाहती है मैं डॉक्टर बनूं, बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, काका कहते हैं संगीतज्ञ बनना क्योंकि वे हारमोनियम बजाते हैं, बड़ा भाई कहता है क्रिकेट खेलो, हर कोई मुझ पर अपनी छाया डाल रहा है, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो एक ही बात तय है, मैं पागल हो जाऊंगा। ये बच्चा सच बोल रहा था और यही हाल घर घर का है। कहीं कहीं तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और मां बाप आपस में झगड़ रहे होते हैं, इसे डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर, संगीतज्ञ या कुछ और। जीवन की धारा को जन्म लेने से पहले ही मोड़ने की कोशिश। सुनो, अगर तुमने भी यह सब अपनाया तो तुम भी उसी पुल पर हो, गधे को उल्टा लटकाए हुए। जीवन वही है जो भीतर से उठता है, बाहर से थोपना है तो पागलपन ही हाथ आएगा। तुम किसकी आवाज सुनते हो, किसकी आंखों में अपनी मंजूरी तलाशते हो, किनके हाथों में अपने जीवन का स्टीयरिंग पकड़वा दिया है? निर्णय भीतर से आने दो। जो तुम्हारे भीतर उठे उसी को करने का साहस रखो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। फिर भी जाते समय कम से कम यह संतोष रहेगा कि मैंने अपने को नहीं बेचा, अपनी आत्मा को बाजार में नहीं रखा, समझौते नहीं किए। मैं वही करता रहा जो मेरे भीतर से उठता था। तुम्हारे प्राणों में वही तृप्ति होगी जैसी सुकरात के प्राणों में थी जहर पीते समय, जैसी मंसूर के प्राणों में थी गर्दन कटते वक्त, जैसी यीशु के प्राणों में थी सूली पर चढ़ते समय।
यह वही संतोष है जो किसी सौदे से नहीं आता, यह आत्मा की सीधी गवाही से आता है। इस जगत में चरम तृप्ति उन्हें मिलती है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की ओर जीते हैं, और जिनका जीवन बाहर से भीतर की ओर चलता है हर किसी के इशारे पर। सबको खुश करने के खेल में उनका जीवन नरक बन जाता है, जो सबको राज्य करने में लगे रहते हैं। अंत में पाते हैं कि कोई उनसे प्रसन्न भी नहीं है और अपना जीवन भी कूड़े कचरे में गंवा चुके। ये भूल मत करना, जो करना चाहते हो वही करो। मैं ये नहीं कहता कि वह सही होगा या गलत, उसका फैसला भी तुम्हारी ही अंतरात्मा को करना है, बाहर कोई फैसला नहीं कर सकता। कौन तय करेगा क्या सही है क्या गलत? बुद्ध ने घर छोड़ा, पिता समझते थे ये गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया? अगर वे नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति सदा सदा के लिए उस अमृत धारा से वंचित रह जाती। जब उन्होंने छोड़ा था कोई भी उनके साथ नहीं था, कोई भी। बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया था क्योंकि जहां भी जाते लोग समझाने आते। सीमा पार की तो पड़ोसी राजाओं ने समझाया, पिता के मित्र, बचपन के साथी, नाते, रिश्तेदार, हर कोई कह रहा था तुम क्या नासमझी कर रहे हो। एक सम्राट ने तो यहां तक कहा, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा राज्य तेरा, मेरी बेटी तुझसे विवाह करेगी, तू इसे संभाल ले, पिता से मत बनती हो कोई बात नहीं, यह घर तेरा वह घर तेरा, चिंता मत कर। हर कोई अपनी तरफ से समझा रहा था। आखिर बुद्ध को इतनी दूर निकलना पड़ा जहां कोई उन्हें जानता ही ना हो। अपने सुंदर बाल काट डाले, घुटमुंडा कर लिया, भिखमंगे के वस्त्र पहन लिए, जंगलों में रहने लगे, गांवों में भी नहीं जाते थे ताकि ये समझाने वालों से छुटकारा मिले, क्योंकि भीतर से आवाज उठी थी, सत्य को खोजे बिना नहीं मरना है। और अगर इन्हीं बातों में उलझे रहते तो सत्य को खोजने का अवकाश ही कहां मिलता। आज तुम नहीं कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया। बुद्ध ने उपकार किया, पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया। ऐसा कल्याण किसी और मनुष्य ने नहीं किया। हालांकि अगर तुम उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते, पिता को दुख मत दो, पत्नी जवान है उसे पीड़ा मत दो, बेटा छोटा है उसे मत छोड़ो, यह पलायनवाद है। सब यही कहते थे, लेकिन बुद्ध भीतर से जिए, इसलिए गरिमा प्रकट हुई। सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था, एथेंस छोड़ दो वरना मृत्यु निश्चित है। सुकरात ने कहा, जो मुझे कहना है वह एथेंस जैसे सुसंस्कृत समाज में ही कहा जा सकता है। अगर यह समाज मुझे मारने को तैयार है तो किसी जंगली समाज में जाकर और भी कठिनाई होगी। यहां कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ सकते हैं। मौत तो आनी है, आएगी, लेकिन मैं अपनी बात कहकर जाऊंगा। कोई सुन लेगा, कोई समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। यीशु ने भी सूली पर चढ़ने में अड़चन अनुभव नहीं की। जब भी कोई अपने ढंग से जीता है, अपनी मौज से जीता है, तो मौत उसकी नजरों में तुच्छ हो जाती है। वह जानता है उसने जिया है, इतनी पूर्णता से जिया है कि मौत सिर्फ एक घटना है, मैं रहूंगा। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता अगर तुम अपने ढंग से जियो ही नहीं। आत्मा का पता तभी चलता है जब तुम अपने भीतर की आवाज के अनुसार जीते हो। जो देखना है देखो, जो करना है करो, जैसा जीना है वैसा जियो। किसी के चरणों में गिरना है तो गिर जाओ, और अगर किसी के चरणों में नहीं गिरना है तो चाहे गर्दन कट जाए मत गिरना, मगर अपनी आत्मा को गौरव दो। यही तुम्हारा असली जीवन है।